हेलो फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस करते हैं आपके टाइम एंड वर्क के जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेंडिंग है वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। कहता है ए एक दिन में उतना ही काम कर पाता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं, मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है यहाँ पे। ए और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, बराबर है। ए अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो बी और सी भी मिलकर क्या करते हैं, एक दिन में 1 यूनिट ही काम करते हैं। इनकी एफिशिएंसी क्या कह रहा है आपको, बराबर कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 hours 36 minutes। ए और बी मिलकर क्या करते हैं, किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। तो इसे देखो, या तो क्या कीजिए आप आर में कन्वर्ट कर लो पूरा का पूरा, या आप क्या कीजिए इसे मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अपन आर में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा। तो आप देखो 36 मिनट है, मिनट को आर में कन्वर्ट करोगे कितने से डिवाइड कर दोगे, 60 से। तो क्या आ गया आपके पास, 3/5 आर। तो टाइम क्या होगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में खत्म करते हैं, 9 + 3/5 मतलब 48/5 आर के अंदर ए और बी मिलकर काम को खत्म करते हैं। फिर क्या कह रहा है अपने को, एंड सी कैन डू इट इन 48 आर। सी क्या करता है, अकेला इस काम को 48 घंटे में खत्म कर देता है। फिर क्या कह रहा है, द टाइम बी नीड टू डू द वर्क अलोन इज। बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा कर देगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। ए और बी मिलकर किसी काम को 48/5 घंटे में करते हैं, सी अकेला 48 घंटे में करता है। तो अगर बी को अकेले को ये काम करना पड़े तो कितने टाइम में बी अकेला इस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होता है, जो टाइम दे रखा था उसका एलसीएम। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 48 यूनिट। ठीक है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, 1 डे वर्क क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो 48/5 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी आपके पास, 48/48 1 यूनिट। तो यहां से अपने को ये पता लगा भी ए प्लस बी एक दिन में मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, है ना भाई। और क्वेश्चन में यह भी कहा गया था ए एक दिन में जितना काम करता है उतना ही काम बी प्लस सी मिलकर करते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा भी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो यहां पे देखा तो एक और एक 2 यूनिट ही काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी तो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, अगर एफिशिएंसी सेम है तो 1 डे वर्क भी तीनों का टोटल जो होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा। तो टोटल दिन में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, इधर तो 6 बता रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 1 डे वर्क तो एबीसी का जो टोटल वर्क होगा 1 डे वर्क वो तो सेम होगा। ठीक है, तो वर्क क्या करते हैं, 1 डे वर्क इक्वल करते हैं। कैसे करेंगे, इस रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ए क्या करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो बी प्लस सी मिलकर भी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, अब अपने को पता है भी सी अकेला एक दिन में 1 ही यूनिट काम करता है, और बी प्लस सी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो बी अकेला एक दिन में कितनी यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, बी अकेला एक दिन में कितना वर्क कर पाएगा, 2 यूनिट काम करेगा। तो पूरा काम खत्म करने में बी को कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क कितना अपने पास 48, और बी डेली कितना काम करता है, 2 यूनिट। तो बी को पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 48/2 मीन्स 24 डेज। बी क्या करेगा, 24 दिन के अंदर पूरा काम खत्म कर देगा। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करना था, एफिशिएंसी दे रखी थी, एफिशिएंसी को इक्वल करना था यहाँ पे। बाकी ए प्लस बी का टाइम दे रखा था, सी का टाइम दे रखा था, वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि टोटल वर्क एफिशिएंसी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, और एफिशिएंसी सिर्फ इक्वल करनी थी दोनों केस में। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
अनमोल इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज विनय। अनमोल क्या है, विनय से 3 गुना अच्छा कारीगर है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 3 और 1। अनमोल और विनय की एफिशिएंसी का कार्य करने की क्षमता का जो अनुपात है वो क्या है, 3:1। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन विनय। अनमोल क्या करता है, विनय से 60 दिन पहले काम को खत्म कर देता है। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर। अगर अनमोल और विनय मिलकर इस काम को खत्म करेंगे तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में खत्म कर देंगे, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे क्या बोला। अब आपको पता है जो एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टाइम के। एफिशिएंसी का रेशियो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, इसे पलट दूंगा तो टाइम का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, आपके पास 3:1 का। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 का दे रखा है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 1:3 का। अब बोला गया अनमोल इस काम को क्या करता है, 60 दिन पहले खत्म कर देता है। तो मैंने रेशियो में देखा जो वह कितने टाइम पहले खत्म हो रहा है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डेज। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 60/2 30 डेज। मतलब यहां से ये पता चल गया भी अगर अनमोल इस काम को 30 दिन में खत्म करेगा तो विनय इस काम को 90 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, अब अपने से क्या पूछ रहा है, अगर ये दोनों मिलकर अनमोल और विनय दोनों मिलकर इस काम को खत्म करें तो कितने समय में इस काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोनों मिलकर वर्क करेंगे तो मैं ये तभी बता सकता हूं जब मेरे पास टोटल वर्क यहाँ पे गिवन हो। ठीक है, तो टोटल वर्क देखते हैं। अब देखिए विनय क्या करता है, 90 दिन तक काम करता है, डेली 1 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 90 यूनिट। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 90 यूनिट। चाहे आप अनमोल की साइड देख सकते हो, अनमोल क्या करता है, 30 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है, डेली 3 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 90। 30 दिन में पूरा काम खत्म करता है, डेली 3 यूनिट करेगा, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 90 यूनिट। ठीक है, अब अनमोल और विनय दोनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे तो कितने समय में कर देंगे। तो अनमोल और विनय मिलकर एक दिन में कितना वर्क करते हैं, 4 यूनिट। अनमोल और विनय मिलकर एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं, तो 90 यूनिट वर्क करने के लिए अनमोल और विनय को कितना टाइम लगेगा, 45/2 डेज, या आप कह सकते हो 22.5 डेज। तो अनमोल और विनय इस काम को मिलकर 22/2 दिन में 22.5 22 सही 1/2 दिन में क्या करेंगे, पूरा कर सकते हैं। क्लियर हुआ। देखो आपको एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा था, एफिशिएंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। तो एफिशिएंसी को रेशियो को पलट दोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, टाइम का रेशियो आ जाता है। अगर आपके पास टाइम का रेशियो गिवन है तो टाइम के रेशियो गिवन है तो उसे टाइम के रेशियो को पलट दो तो क्या आ जाता है, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर हुई बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए की जो एफिशिएंसी है, ए की कार्य करने की जो क्षमता है बी से 40% ज्यादा। अगर इसकी 100 है तो ए की कितनी होगी, 140। कैंसिल आउट करोगे आपके पास ए और बी की कार्य करने की जो क्षमता आएगी, वन डे वर्क कितना आ रहा है, 7 और 5। फिर ये कहता है सी इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो का बात कर रहा है, तो सी इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। अगर बी 100 है तो सी कितना होगा, 80। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या बन गया, 5 और 4। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, कार्य करने की क्षमता, एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितना है, 7 और 5। बी सी बी की कितना है, 4 5। बी की एफिशिएंसी दोनों केस में सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि बी चाहे ए के साथ वर्क करे चाहे बी के साथ वर्क करे, वन डे वर्क तो बी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वन डे वर्क जो है वो क्या आएगा आपके पास, 7 5 4।
अब आप देखिए फिर क्वेश्चन में आगे ये कहा गया ए बी सी टुगेदर तीनों मिलकर इस काम को क्या करते हैं 20 घंटे में पूरा कर देते हैं। अगर ए को अकेले को ये काम इस काम का 35% भाग पूरा करना हो तो कितने घंटे में पूरा कर देगा। देखिए अब ए बी सी तीनों मिलकर एक घंटे में कितना वर्क कर पाते हैं 16 यूनिट। एक घंटे में तीनों मिलकर कितना करेंगे 16, तो 20 घंटे में कितना कर देंगे 16 इंटू 20। ये तो आया टोटल 100% वर्क, ठीक है। पर मेरे को क्या करवाना है इसका 35% ही वर्क करवाना है, क्योंकि ए क्या करेगा इसका 35% ही वर्क करेगा, ठीक है। और ये इतना वर्क ए कितने टाइम में खत्म कर देगा, तो ए क्या करता है डेली 7 यूनिट काम करता है, तो ये वर्क कितने टाइम में करेगा, डिवाइड कितने से कर देंगे 7 से, तो 25 7 5 5 से 5 कैंसिल होगा, तो ए इस काम को क्या करेगा 16 घंटे में कंप्लीट कर देगा। अगर ए को इस काम करवाना पड़े और इस काम का 35% भाग ए को कंप्लीट करवाना है, तो ए क्या करता है वो 35% भाग कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा 16 घंटे में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। A take 3 times as long as B and C together to do a job. B takes 4 times as long as A and C together to do a job. ठीक है, A की जो एफिशिएंसी है ना वो B और C दोनों की टोटल एफिशिएंसी का क्या कह रहे हैं 3 गुना है। क्वेश्चन में ये बोला गया B और C मिलकर एक दिन में जितना वर्क करते हैं उनसे 3 गुना ज्यादा, ठीक है, ए अकेला वर्क करता है। फिर बोला गया बी टेक 4 टाइम्स, अच्छा सॉरी टाइम की बात कर रहा है अभी, टाइम की बात कर रहा है, टाइम का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो 3 1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा 1 और 3 का। अब बी की बात कर रहा है, बी क्या करता है ए और सी किसी काम को करने में जितना समय लगाएंगे उससे 4 गुना ज्यादा समय बी लगाएगा। तो B और A प्लस सी के टाइम का रेशियो क्या आपके पास 4 1 का, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा 1 और 4 का, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर मैं इस साइड देखूं तो A और B प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना वर्क करते हैं 1 + 3 4 यूनिट वर्क करते हैं कि नहीं करते। और इस साइड अगर मैं देखूं B अपॉन A प्लस सी मिलकर एक दिन में 1 + 4 5 यूनिट काम करते कि नहीं करते। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो कह रहा है एबीसी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं और यहाँ पे कहता है एबीसी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एबीसी की वन डे वर्क क्या होता है, ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है, सी की एफिशिएंसी है, उनकी डेली कार्य करने की क्षमता वन डे वर्क तो दोनों केस में बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनकी एफिशिएंसी क्वेश्चन में नहीं बोला गया अपने को चेंज करनी है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला जा रहा एबीसी की एफिशिएंसी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे तो कह रहा है वर्क अगर अलग अलग आ रहा है, टोटल वर्क तीनों के वन डे वर्क अलग अलग आ रहा है, मतलब एफिशिएंसी तो बदली गई है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन कह ही नहीं रहा बदलने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एफिशिएंसी बराबर करनी पड़ेगी, टोटल वन डे वर्क करना क्या पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे करूंगा। मेरे को पता लगा भी इस केस में एबीसी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, ठीक है, और इस केस में एबीसी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं। तो 4 और 5 क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर टोटल को 4 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4/16, ठीक है। अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेशियो भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5/15। तो अब मेरे को इतना तो समझ में आया भी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 20 यूनिट काम करेंगे। चाहे आप कोई से भी केस पे देख सकते हो, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, ए बी सी 15 + 5 20, 16 + 4 20, ए बी सी मिलकर 20 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। जिसमें से ए क्या करता है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी क्या करता है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे 9, और ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 20, तो सी एक दिन में कितना करेगा 11, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। मैंने सब चीजें यहाँ पे एफिशिएंसी वगैरह सब चीजें फाइंड कर ली।
अब ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो। इफ ऑल द थ्री वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 24 डेज, अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो 24 दिन में पूरा काम खत्म होता है। तो टोटल वर्क निकालो पहले, टोटल वर्क कितना आ गया 20 डेली, डेली एबीसी मिलकर कितना काम करते हैं 20 यूनिट, तो 24 दिन में कितना कर देंगे 20 इंटू 24 यूनिट वर्क क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। ये क्या आ गया अपने पास टोटल वर्क। फिर पूछा गया अपने से देन द नंबर ऑफ डेज ए अलोन कंप्लीट द फिनिश द जॉब, अगर ए को अकेले को ये पूरा काम खत्म करने के लिए कहा जाता है, वह कितना है 20 इंटू 24 480 480 यूनिट, अगर ए को अकेले को ये 480 यूनिट कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है तो ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो ए अकेला डेली कितनी यूनिट वर्क करता है 5, तो 480 यूनिट वर्क करने के लिए ए को अकेले को कितना टाइम लगेगा 96 डेज। तो ए क्या करेगा पूरा कंप्लीट वर्क कितने टाइम में कर देगा 96 डेज में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी थी भाई, क्योंकि टाइम का रेशियो दे रखा है उसे पलट दो, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा और उसके बाद एफिशिएंसी क्या करनी पड़ेगी बराबर करनी पड़ेगी, मतलब एबीसी का वन डे वर्क जो है वो बराबर करना पड़ेगा, वो अलग अलग दे रखा था यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं अब। कहता है अभिनव इज 40% मोर एफिशिएंट देन बिंद्रा। अभिनव और बिंद्रा की बात कर रहा है, अभिनव और बिंद्रा, अभिनव इज 40% मोर एफिशिएंट देन बिंद्रा। अगर बिंद्रा डेली 100 यूनिट काम करता है तो अभिनव 140। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 7 और 5 का। ओके, फिर कहता है हु इज 20% लेस एफिशिएंट देन चार्ली। ठीक है, अभिनव क्या है चार्ली से 20% कम एफिशिएंट है। अगर चार्ली 100 यूनिट काम करता है तो 20% कम करेगा, अभिनव कितना 80। तो अभिनव और चार्ली की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 4 और 5 का। ठीक है, दे दैट is if Abhinav 50% level of efficient can complete the work in 100 days, then how many days will they together can complete the work। अगर अभिनव अपनी 50% एफिशिएंसी के साथ काम करता है तो पूरा काम क्या करता है 100 दिन में खत्म कर देता है। और ये पूछा गया अगर ये तीनों मिलकर काम करते तो ये काम कितने समय में खत्म हो जाता। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं आप देखिए, मेरे को दिया गया अभिनव और बिंद्रा की एफिशिएंसी कितनी की रेशियो है 7-5। इस साइड अगर मैं अभिनव और चार्ली की एफिशिएंसी का रेशियो देखूं तो कितना आया 4 और 5। बट ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अभिनव जो होगा वो तो दोनों साइड इक्वल वर्क करेगा। अभिनव की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो इक्वल करने के लिए इस साइड आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इस साइड आप क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अभिनव बिंद्रा और चार्ली की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा 28, 20 और 25। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 73 यूनिट। तो अभिनव बिंद्रा और चार्ली मिलकर 73 यूनिट वन डे डेली करते हैं। अब ये कहा गया भी अभिनव क्या करता है अपनी 50% एफिशिएंसी के साथ काम करता है और पूरा काम 100 दिन में खत्म कर देता है। तो अभिनव वन डे पूरे दिन में 28 यूनिट काम करता है, 100% एफिशिएंसी के साथ एक दिन में 28 यूनिट काम करता है। तो 50% एफिशिएंसी कितनी होगी, मतलब अभिनव डेली 14 यूनिट काम करेगा। अगर 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो पूरे दिन में कितनी यूनिट काम करेगा 28। अगर 50% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो हाफ वर्क करेगा, मतलब वो कितना कर रहा है 14 यूनिट 50% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और डेली अभिनव 14 यूनिट काम करेगा। अगर अभिनव डेली 14 यूनिट काम करता है तो ये 100 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। तो टोटल वर्क कितना आया आपके पास 14 इंटू 100 1400 यूनिट। अब ये कहा गया अभिनव ने जितना काम 50% एफिशिएंसी के साथ 100 दिन में किया, वही काम अगर अभिनव बिंद्रा चार्ली मिलकर करेंगे
तो कितने समय में कर देंगे। तो टोटल वर्क कितना किया अभिनव ने 1400। तो अभिनव, बिंद्रा और चार्ली मिलकर डेली कितना करते हैं 73। तो कितना टाइम लगेगा, डेज कैसे निकालते हो, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो कितना टाइम लगेगा 1400 बटा 73, 1400 डिवाइड बाय 73 डेज अभिनव, बिंद्रा और चार्ली को इस काम को मिलकर करने में। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली एफिशिएंसी दे रखी थी और एफिशिएंसी से काम चल गया, कुछ इसे चेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ रिलेशन नहीं निकालना था अपने को। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट 6। अब देखिए, अब आगे जो अपने पास जो क्वेश्चन है 6 से, एफिशिएंसी वाली जो टाइप जितनी बन सकती थी मैंने आपके साथ कवर की। अब अपन डिस्कस करते हैं जो रुपीस वगैरह डिवाइड करते हैं वो कैसे किए जाते हैं। जैसे मान लो जैसे कोई पर्सन है, वो 10 यूनिट काम करेगा तो उसे कितने रुपए देंगे, 20 यूनिट काम करेगा तो कितने रुपए देंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हो आप, जैसे ए बी पर्सन थे, 2 पर्सन थे, वो क्या करते हैं किसी काम को कंप्लीट करने के 10,000 रुपए लेते हैं। तो ठीक है, अभी ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो काम कितने टाइम में पूरा होगा। तो वो सारी चीजें, अब पैसे डिवाइड कर रहे हैं अपने को, ए और बी में, या सी भी हो सकता है कि कोई भी पर्सन आ सकता है। तो रुपीस भी यहाँ पे मैटर करते हैं क्योंकि देखो काम करोगे तो समय भी लगेगा। तो अपन ने टाइम और वर्क से बातें की है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है, अब काम करने के पैसे भी तो चाहिए ना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, पैसे भी काम करते हैं, काम करोगे तो पैसे भी मिलेंगे, और कितने पैसे मिलेंगे वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 एंड 20 डेज। ए क्या करता है, किसी काम को 15 दिन में करता है, और बी क्या करता है 20 दिन में करता है। ठीक है, दे बोथ वर्क फॉर 21,000, दोनों क्या करते हैं 21,000 रुपए में काम पूरा करने का जैसे मान लो ठेका लेते हैं। तो फाइंड द वेजेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब वर्क कंप्लीट होने में 21,000 में से ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको वही स्टेप फॉलो करने से पहले अपन जो करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपने पास, टोटल वर्क निकालना। दूसरा स्टेप अपने पास क्या होता है, जो पर्सन अपने पास गिवन है उनकी एफिशिएंसी निकालना। ठीक है, तो पहले तो वही स्टेप फॉलो करते हैं अपन। तो 15 और 20 एलसीएम क्या आएगा आपके पास 60, टोटल वर्क कितना आ गया 60। ए की एफिशिएंसी वन डे वर्क कितना आएगा 4, और बी की एफिशिएंसी क्या आ गया वन डे वर्क कितना आ गया 3। अब देखो कितना काम किया, 60 यूनिट काम किया। 60 यूनिट काम करने के आपको मिलते हैं 21,000 रुपए। एक यूनिट काम करने के कितने रुपए मिलेंगे 21,000 बटा 60 रुपए। मतलब 350 रुपए एक यूनिट काम करने के मिलते हैं। एक यूनिट काम करने के आपको मिलेंगे 350 रुपए। अब ये कहता है ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक ए और बी मिलकर काम करते हैं। तो पूरा काम खत्म होने पे 21,000 में से ए को कितने रुपए मिलेंगे और बी को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ए और बी मिलकर वर्क शुरू करेंगे। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 7 यूनिट। तो पूरा कंप्लीट वर्क खत्म कितना है 60 यूनिट कंप्लीट करने में। तो ए और बी को कितना टाइम लगेगा 60/7 डेज। तो यहां से मेरे को ये पता लगा अभी ए भी क्या करता है 60/7 दिन काम करेगा, बी भी क्या करेगा 60/7 दिन काम करेगा। तो देखते हैं कौन कितनी यूनिट काम करता है। ए अगर 60/7 दिन काम करता है और डेली कितना काम करता है 4 यूनिट, तो इंटू 4 कर दूंगा तो मेरे को ये पता लग गया भी 60 यूनिट में से ए ने कितना काम किया। अब ए जितनी यूनिट काम करेगा उतनी यूनिट काम करने के तो पैसे मिलेंगे। देखो यहाँ पे टाइम एंड वर्क में दिन के हिसाब से पैसे नहीं मिलते, भी कौन कितने दिन वर्क करता है। जैसे अगर आप कहोगे बी 20 दिन काम करता है, ए 15 दिन काम करता है, तो जो ज्यादा दिन काम करता है उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जो जितनी यूनिट काम करेगा उतने यूनिट के पैसे दिए जाएंगे। डेज के अकॉर्डिंग पैसे डिवाइड नहीं होते, यूनिट के अकॉर्डिंग पैसे डिवाइड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ए और बी मिलकर क्या करते हैं 60 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा ए भी क्या करता है 60/7 दिन काम करता है, बी भी क्या करता है 60/7 दिन काम करता है। तो ए 60/7 दिन काम करता है, डेली 4 यूनिट काम करता है, तो इंटू 4 कर देंगे तो ए ने कितना काम किया, कितनी यूनिट काम किया पता लग गया।
अब 1 यूनिट के 350 रुपए दे रहे हो तो इंटू 350 भी कर दूं तो एक का मेरे पास पैसा आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट करोगे 50 तो ए का पैसा जो कितना है 12,000 रुपए। 21,000 में से ए को कितने रुपए मिलेंगे 12,000 रुपए। अगर बी के पैसे निकालने हैं तो 60/7 इंटू बी कितना वर्क करता है डेली 3 इंटू 350 तो बी का जो पैसा आएगा आपके पास 9,000 रुपए। यार डायरेक्टली माइनस कर सकते थे 21,000 माइनस 12,000 करते तो बी का पैसा आ जाता। बी को कितने रुपए मिले 9,000 रुपए। क्लियर हुआ ये चीजें सभी को? ठीक है, आया समझ में? अब देखिए इसमें एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, पर एक चीज आपको वहां पे ध्यान भी रखनी पड़ेगी। देखो क्या, इस क्वेश्चन को आप इतना कुछ बिना लिखे भी कंप्लीट कर सकते थे। कैसे? देखो, अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर जो नंबर ऑफ पर्सन वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ही पर्सन आपके पास ए और बी, दोनों पर्सन वर्क करते हैं फर्स्ट डे टू लास्ट डे। काम क्या किया? दोनों ने मिलकर शुरू किया और खत्म भी क्या किया? दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पर्सन दे रखे होते हैं वो सारे के सारे वर्क करें। ठीक है, सारे के सारे वर्क करें और फर्स्ट डे टू लास्ट डे मिलकर वर्क करें। ना तो कोई काम छोड़कर जाना चाहिए, ना कोई न्यू पर्सन उस वर्क के अंदर ज्वाइन होना चाहिए। ऐसे कोई कंडीशन अगर नहीं दे रखी तो आप क्या करोगे? जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी होती है उसी रेशियो में पैसे डिवाइड होते हैं। बट कंडीशन है फर्स्ट डे टू लास्ट डे वो एक साथ काम करने चाहिए। ठीक है, ना नया पर्सन आएगा ना कोई जाएगा। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ पर्सन क्वेश्चन में दे रखे हैं वो सारे के सारे काम करने चाहिए। कोई अलग यहाँ पे ऐसा ना हो कोई एक काम ही नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, ए और बी 2 ही पर्सन दे रखे थे, दोनों मिलकर वर्क शुरू करते हैं फर्स्ट टू लास्ट डे। दोनों मिलकर खत्म शुरू करा और मिलकर खत्म किया। तो इस केस में क्या करोगे? जिस रेशियो में आपको एफिशिएंसी दे रखी है उसी रेशियो में आप क्या कर सकते हो? पैसे डिवाइड कर सकते हो। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 4 और 3 मतलब 7। 7 किसके बराबर है? 21,000 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 3,000 रुपए। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 12,000 रुपए। ए को कितने रुपए मिले? 12,000। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 9,000 रुपए। डायरेक्ट आप बता सकते हो, पर कंडीशन को ध्यान रखना भाई। ठीक है, हर जगह नहीं अप्लाई होता यहाँ पे। आया समझ में ये? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इससे रिलेटेड और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, तो और चीजें आपको क्लैरिफाई होगी। 7 A and B complete a work in 6 and 8 days। ए क्या करता है? किसी काम को 6 दिन में पूरा कर देता है और बी क्या करता है? 8 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days। वो क्या करते हैं? अगर सी की हेल्प ले लें तो ए बी सी मिलकर इस काम को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। फिर ये कहा गया इन्होंने क्या किया? काम को पूरा करने का 1848 रुपए का ठेका ले रखा है। तो बताइए इसमें से सी का हिस्सा कितना है? ठीक है, तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। 683 एलसीएम 24, टोटल वर्क 24। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8। ठीक है, तो अब आप देखिए ए क्या करता है? एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और ए बी सी मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। तो सी एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। तो देखिए ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 8 यूनिट काम करते हैं। ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट करता है और तीनों मिलकर 8 करते हैं। तो सी कितना करेगा भाई? 1, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर कितना करते हैं? 7। अब इन्होंने 24 यूनिट काम करने का 1848 रुपए का ठेका ले रखा है। तो 1 यूनिट काम करने के कितने रुपए मिलेंगे? 1848 डिवाइड बाय 24। तो 1 यूनिट काम करने के आपको जो पैसे मिलने वाले हैं यहाँ पे 6462। अगेन इसे आप कैंसिल आउट करोगे, 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा
7 और 4 77 रुपीज। एक यूनिट काम करने के कितने रुपए मिलते हैं? 77 रुपीज। अब आपसे पूछा गया सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब अगर ए बी सी की अब तीनों मिलकर काम करेंगे, हेल्प लेंगे वो किसकी? सी की, तो 3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो 3 दिन में पूरा काम खत्म हुआ, अगर वो सी की हेल्प ले रहे हैं तो ठीक है, तो 3 दिन में पूरा काम खत्म होगा, तो उसमें 3 दिन तक सी ने वर्क किया कि नहीं किया? सी ने 3 दिन तक वर्क करेगा कि नहीं करेगा? तो सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 3 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? सी 3 यूनिट काम कर देगा। ठीक है भाई, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो सी क्या करेगा? 3 दिन में 3 यूनिट काम कर देगा। 1 यूनिट काम करने के 77 दे रहे हो, तो 3 यूनिट काम करने के कितने रुपए मिलेंगे? 3 इंटू 77, तो 1 और 21 प्लस 2 23, कितने रुपए मिलेंगे? 231 रुपए। 231 रुपए सी के हिस्से में आएंगे, क्योंकि सी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन, डेली करता है 1 यूनिट, तो 3 दिनों में 3 यूनिट, 1 यूनिट के 77, तो कितने रुपए मिले? 231 रुपए। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कहता है 3 पर्सन अंडरटेक ए पीस ऑफ वर्क फॉर 7500। 3 पर्सन है, वो क्या करते हैं? काम पूरा करने के कितने रुपए लेते हैं? 7500 रुपए लेते हैं। फर्स्ट पर्सन कैन इट इन 75 डेज अलोन। पहला पर्सन मान लेते हैं ए है, वो क्या करता है? किसी काम को 75 दिन में कर देता है। ठीक है, तो दूसरे पर्सन के बारे में देखते हैं, क्योंकि पर्सन तो 3 है। दूसरा पर्सन क्या है? 40 दिन में काम खत्म करता है। ठीक है, तीसरे पर्सन के बारे में फिर कहता है भी while the third person can do in 60 days। ठीक है, तीसरा पर्सन 60 दिन में काम खत्म करता है। ठीक है, तो अपने को देखिए ए बी सी 3 पर्सन है, तीनों पर्सन के नंबर ऑफ डेज मिल चुके हैं, कौन पर्सन कितने दिन में काम खत्म करता है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहां से टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क 75 40 60, एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 600 यूनिट। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास? ए की एफिशिएंसी आपको मिलेगी 8, बी की एफिशिएंसी आपको मिलेगी 15, सी की एफिशिएंसी आपको मिलेगी 10। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ओके, अब आगे क्या कह रहा है? उसने ये बोला they did complete the work with the help of fourth person in 40 by 3 days। अगर ए बी सी किसी चौथे आदमी की हेल्प लेते हैं तो ये काम 40/3 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क अपन ने कितना लिखा? 600 यूनिट। तो ए बी सी डी मिलकर इस काम को कितना करेंगे? तो डेली कितनी यूनिट काम करेंगे? 600 डिवाइड बाय 43 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ए बी सी डेली मिलकर 45 यूनिट काम करेंगे। अगर चौथे आदमी की हेल्प लेते हैं, डी की हेल्प लेते हैं, तो ए बी सी डी मिलकर डेली 45 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देंगे। अब मेरे को पता है भी ए क्या करता है? डेली 8 यूनिट काम करता है। बी क्या करता है? डेली 15 यूनिट काम करता है। सी डेली 10 यूनिट काम करता है। और ए बी सी डी मिलकर इकट्ठे एक दिन में 45 यूनिट काम करते हैं। तो कितना वर्क डी अकेला कितना वर्क कंप्लीट कर सकता है? तो एबीसी ने मिलकर कितना वर्क किया? 33 यूनिट। 8 + 15 23 + 10 33 यूनिट। तो डी के हिस्से में कितना वर्क आ गया? 7 × 5 12 यूनिट। डी के हिस्से में कितना वर्क आ गया? 12 यूनिट। ठीक है, तो अपने से पूछा गया द अमाउंट रिसीव्ड बाय फोर्थ पर्सन। तो चौथे पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे पूरा जो काम खत्म होने पे? तो चौथे पर्सन ने आपने देखो भी कितनी यूनिट काम करता है? डेली 12 यूनिट काम करता है। कितने दिन तक काम करेगा? 40/3 दिन तक काम करेगा। तो चौथे पर्सन ने कितना काम किया? 12 यूनिट डेली और 40/3 दिन। चौथे पर्सन ने 160 यूनिट काम किया।
ठीक है। अब 1 यूनिट काम कर 600 यूनिट काम करने के कितने रुपए देते हो? 7500 रुपए देते हो आप। 600 यूनिट काम करने के 7500 रुपए देते हो, तो 1 यूनिट काम करने के कितने रुपए दोगे? 7500 बटा 600। और 160 यूनिट काम करने के कितने रुपए दोगे? इंटू क्या कर देते हैं? 160। ठीक है, 225,880। तो डी के हिस्से में कितने रुपए आए? 2000 रुपए। ठीक है, तो 160 यूनिट काम जो डी ने की है, तो उसके कितने रुपए मिलेंगे? 2000 रुपए मिलेंगे। डी को कितने रुपए मिलेंगे? 2000। ठीक है भाई, क्लियर हुआ क्वेश्चन ये? तो कुछ नहीं करना था आपको, जैसे पहले स्टेप वही फॉलो करते हुए आने अपने को, क्योंकि नंबर ऑफ डेज दिए रहते हैं और टोटल वर्क निकालो, एफिशिएंसी निकालो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है इन दो चीजों को निकालते ही। ठीक है, उसके बाद तो जो कंडीशंस है उस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A, B and C can do a piece of work in 32, 48, 24. A क्या करता है? 32 दिन में किसी काम को खत्म करता है। B किसी काम को 48 दिन में खत्म कर देता है। C 24 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। अच्छा, आगे उसके बाद तो कंडीशन है, तो पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टोटल वर्क निकालता हूं। तो टोटल वर्क कितना आएगा? 96 यूनिट। और ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 3। बी की एफिशिएंसी 2। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। 1 डे वर्क आ गया एबीसी का 3 to 4। ठीक है, उसके बाद कंडीशन है बना लेते हैं, फिर एक लाइन पे ड्रॉ करते हैं। स्टार्टिंग किया वर्क का, ये एंड किया फिनिशिंग की। कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। ये तीनों मिलकर 4 दिन तक इकट्ठे काम करते हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करते हैं? 9 यूनिट। तो 4 दिन में कितना करेंगे तीनों मिलकर? ए बी सी। एक दिन में 9, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 36 यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? ए लेफ्ट। अब ए चला गया, तीनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है। आफ्टर दिस बी एंड सी वर्क फॉर 2 डेज। ए के जाने के बाद बी और सी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। तो अब ए तो चला गया, बी और सी मिलकर वह करेंगे, वो भी 2 दिन तक। और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 2 + 4 6 यूनिट। 2 दिन में कितना करेंगे? 12 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बी और सी वर्क 2 डेज एंड देन बी लेफ्ट। अब बी भी चला गया, बी भी चला जाता है। द वर्क देन द रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन बाय सी। बाकी बचा हुआ काम क्या करता है? सी कंप्लीट करता है। ठीक है, तो बाकी बच कितना गया काम? 96 था। 96 में से क्या? 36 + 12 48 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब ए भी चला गया, बी भी चला गया, सी रह गया, वो कंप्लीट करेगा वर्क। 96 यूनिट टोटल वर्क था, जिसमें से 48 कंप्लीट हो गया, 48 रिमेनिंग रह गया। तो सी क्या करता है? एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 48 के लिए कितना टाइम लगाएगा? सी 12 ही दिन लगा देगा। यहाँ पे 12 दिन में बचा हुआ काम सी निपटा देगा। तो सी ने यहाँ पे आखिर में अकेले ने 48 यूनिट काम किया है। ठीक है, तो अपने से पूछा, कह रहा है ये क्वेश्चन में भी पूरा काम कंप्लीट करने के 6,840 रुपए मिलते हैं। मतलब 96 यूनिट काम करने के 6,840 रुपए मिलते हैं। तो 1 यूनिट काम करने के कितने रुपए मिलेंगे? 6,840 डिवाइड बाय 96। ठीक है, तो अगेन इसे आप 4 पे कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 4 पे कैंसिल आउट करोगे 24 1710। ठीक है, तो 1 यूनिट काम करने के आपको मिलते हैं 1710 डिवाइड बाय 24 रुपीज। ओके, फिर अपने को ये पूछ रहा है, बताइए सी को कितने रुपए मिलेंगे? मतलब सी को पूरा काम खत्म होने तक कितने रुपए मिलेंगे? तो मैं ये देखता हूं सी ने कितनी यूनिट काम किया है। तो सी ने देखो पहले 4 दिन काम किया, तो एक दिन में सी 4 यूनिट करता, तो पहले 4 दिन में 36 में से 16 यूनिट काम कर रखा था सी ने। फिर सी ने 2 दिन और काम किया, तो एक दिन में 4 करता है, 2 दिन में 8 यूनिट, 12 में से 8 यूनिट काम किया था सी ने। और आखिरी के 48 यूनिट काम भी किया था सी ने। तो सी ने पूरा कंप्लीट कितना वर्क किया? 48 + 16 + 8।
तो 72 यूनिट काम करता है सी। आपके 96 यूनिट में से 72 यूनिट काम कौन करेगा? सी करेगा। एक यूनिट के कितने रुपए दे रहे हो? 1710/24। तो 72 यूनिट के कितने रुपए दोगे? इंटू 72। ठीक है, तो 5130। तो सी को पूरा काम खत्म होने तक कितने रुपए मिलेंगे? 5130 रुपए सी को दिए जाएंगे काम खत्म होने तक। ठीक है, तो क्योंकि पूरे काम में से 72 यूनिट वर्क किसने किया था? अकेले सी ने। तो एक यूनिट के रुपए आपको पता है, तो 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 यूनिट के पैसे आ जाएंगे जो सी के हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भाई, देखो ये चीजें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आफ्टर बिफोर में। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पैसे एक यूनिट के निकालो और कौन कितनी यूनिट काम करता है वो आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना, और कुछ खास नहीं है। चलिए देखते हैं, अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आपके। ये तो हो गए रुपए वाले क्वेश्चन भी, रुपए कैसे डिवाइड करते हैं, क्लियर हुआ सभी को? रुपए वाले क्वेश्चन में देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता आपको। पहला केस टोटल वर्क, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा जो जितनी यूनिट वर्क करता है वो ढूंढ लो आप, क्योंकि आपको एक यूनिट के पैसे बहुत इजीली निकाल सकते हो। और फिर आप चेक करो कौन सा पर्सन कितनी यूनिट काम करता है और उसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। एज इट इज पहले आफ्टर बिफोर वाले क्वेश्चन जो अपन ने किए थे उनके जैसा, बस एक स्टेप आगे और बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब आगे डिस्कस करते हैं अपन अल्टरनेटिव डेज वाले जो क्वेश्चन है, कोई काम छोड़ेगा, कोई एक दिन के अंतराल पे कैसे काम किया जाता है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क फाइंड करेंगे, कितना आएगा? 36। तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2। अब क्वेश्चन में बोला गया ए और बी, ठीक है, वह कर रहे हैं, तो स्टार्ट किसने किया? अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं ना, तो स्टार्ट किसने किया? ए ने। ए वर्क शुरू करता है, ठीक है, तो पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए। दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी। दूसरे दिन वर्क कौन कर रहा है? बी। तीसरे दिन कौन काम करेगा? ए। और तीसरे दिन कौन काम करेगा? ए। चौथे दिन कौन काम करेगा? बी। इस तरह से चलता है। तो मैंने ए कितना काम करता है पहले दिन? 3। बी कितना करता है? 2। तो मैंने देखा भी 2 दिन में जो वर्क हो पा रहा है वो 5 यूनिट वर्क होता है। करवाना कितना है? 36। तो मैं क्या करता हूं, टोटल वर्क के नजदीक पहुंचना चाहता हूं। कैसे पहुंचूं? अगर मैं इस साइड 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं कह दूंगा 35 यूनिट वर्क कंप्लीट होता है 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर 35 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा। अभी भी कितना बाकी है? एक। कौन करेगा? बी, सॉरी ए, क्योंकि अपन पेयर में कंप्लीट कर रहे हैं ना इनको। एक यूनिट वर्क बाकी है, कौन करने आएगा आगे? ए। ए एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। तो एक यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1/3, तीसरा हिस्सा लगेगा दिन का। पूरे दिन में 3 यूनिट, तो एक यूनिट के दिन का तीसरा हिस्सा। तो टोटल कितना टाइम लगा? 14 प्लस 1/3, मतलब 43/3 डेज। 43/3 डेज लगेंगे पूरा काम को कंप्लीट होने में। आया समझ में? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं आपका। 11 में कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 50 दिन में, सी 40 दिन में। ए 30 दिन में, बी 50 दिन में, सी 40 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 600 यूनिट। ए की एफिशिएंसी 20, बी की एफिशिएंसी 12, सी की एफिशिएंसी 15। फिर कह रहा है इफ ए असिस्टेंट बाय बी ऑन one day and by C on next day alternatively the work will be completed in, मतलब A क्या करता है? एक दिन B के साथ वर्क करता है, एक दिन C के साथ वर्क करता है, तो वर्क कितने समय में पूरा होगा ये कह रहा है आपको। तो पहले दिन A और B वर्क करेंगे, दूसरे दिन A और C वर्क करेंगे, फिर आपके पास A और B तीसरे दिन वर्क करेंगे, फिर चौथे दिन A और C वर्क करेंगे। इस तरह से कह रहा है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं?
20 प्लस 12 32 और बी और सी मिलकर कितना करते हैं 12 15 27। तो 2 दिन में आप देखोगे तो 32 प्लस 27 59 यूनिट वर्क कंप्लीट होता है। मेरे को पहुंचना है 600 के नजदीक, तो क्या करें इस साइड कितने से मल्टीप्लाई कर दें 10 से। तो 590 यूनिट वर्क कंप्लीट होने में 20 दिन लगते हैं। 590 यूनिट कंप्लीट होने में कितने लगेंगे 20 दिन। अब भी 10 यूनिट वर्क बाकी है, वो कौन करेगा ए प्लस बी, ए और बी मिलकर। अब ए और बी मिलकर एक दिन में तो 32 यूनिट करते हैं, 10 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा 10/32 मींस 5/16 डेज। तो पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा, तो 20 प्लस 5/16 320 प्लस 5/16 मतलब 325/16 डेज के अंदर पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आया समझ में? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।